राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं त्रोशी की। त्रोशी का व्रत। त्रोशी का व्रत जो है वह शिव जी के लिए रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 त्रोशी होती हैं। एक त्रोशी होती है पूर्णमासी के 13वें दिन। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसको त्रोशी कहा जाता है और इसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसे त्रोशी कहते हैं और फिर मत्स्य के बाद जो 13वां दिन होता है उसको भी त्रोशी कहते हैं। एक महीने में 2 त्रोशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन दोनों का ही व्रत रखा जाता है और यह शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रोशी का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, यह मीठा खाकर ही व्रत रखा जाता है। इसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया जाता। त्रोशी वाले दिन हमें फुलहार खानी होती है, फल खाने होते हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और त्रोशी के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस बार जो त्रोशी का व्रत है वो वीरवार को पड़ रहा है और यह 18 तारीख को है और 19 तारीख तक चलेगा ये। और इस दिन शिव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी, क्योंकि यह व्रत वीरवार को पड़ रहा है। यह जो वीरवार को पड़ रहा है यह गुरु पुष्प नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र में जो आ रहा है वह बृहस्पति जी का और भगवान शिव का दोनों का ही त्रोशी का व्रत होगा। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनेंगे और पीले आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। इस दिन यह व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत के करने से नाना प्रकार के हमें बहुत से लाभ होते हैं और यह व्रत भगवान शिव और विष्णु जी का होने के कारण यह दोगुना फलदायी होगा और हमें यह त्रोशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ना करो आप व्रत। अगर हमारा शरीर हमें अलाउड नहीं करता, हमारा शरीर हमारे लिए मुश्किल में है कि हम व्रत ना रखें तो ना रखो आप। भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव की ऐसे ही पूजा कर लो आप। साफ जल्दी उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान जी को एक साफ सुथरे आसन पर उनको बिठाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। उनको फल फूल का प्रसाद लगाएं, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करें। कई लोग होते हैं जो व्यंजन नहीं तैयार कर सकते, कोई बात नहीं है। जो आपके पास है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आप भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। नहीं कर सकते थोड़ी शक्कर ले लें, शक्कर तो ले सकते हैं। शक्कर भी नहीं ले सकते, पताशे ले लो। पताशे नहीं आप ला सकते तो आप जो आपके पास है उसी के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएं। और इस व्रत में यह व्रत वीरवार को होने के कारण, लेकिन यह व्रत रवि पुष्प नक्षत्र में त्रोशी का व्रत रविवार को भी रखा जाएगा। उस दिन गुरु पूजा भी है। त्रोशी का व्रत हमें बहुत सी सुख समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और हमें मनोवांछित फल देता है। अगर हम यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सी हमारी मनोकामनाएं इस व्रत से हमारी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में हमें अन्न ना ग्रहण करके फल खाने होते हैं और या हम फल के ऊपर नहीं रह सकते तो हमें फलहार खाना होता है। फलहार मैंने जैसे कट्टू का आटा हो गया, आलू के हलवा बना लो, है ना जी। इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं जो हमें नवरात्रों के व्रत में भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें नमक ग्रहण ना करें। और त्रोशी के व्रत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। त्रोशी का व्रत जो है हमें बहुत सुख समृद्धि देता है और हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। यह शिव भगवान का व्रत होने के कारण, आप जानते हैं भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए यह व्रत भगवान शिव का होने के कारण हमें जल्दी फलदायी होता है और हमें जल्दी ही इसका फल मिलता है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। भगवान के पास बैठो,
10 मिनट अपने मन से, अपने मन की भगवान के साथ बात शेयर करो, अपने मन के दुख बताओ और उनके साथ कुछ अपने दुख सुख की बातें बांटो और फिर देखो कि आपको कैसे लगता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे मानो कि भगवान आपकी सभी बातें सुन रहे हैं और आपकी सभी बातों का वह समाधान कर रहे हैं और देखते ही देखते आपकी सभी परेशानियों को ईश्वर दूर कर देंगे। ईश्वर के साथ लगन लगाएं, उनके साथ मोहब्बत करें और भगवान के चरणों में अपना प्रणाम करें और उनका शुक्राना करना ना भूलें। आप एक बार भगवान के चरणों में अपना शीश झुका कर देखें, कैसा लगता है आप सभी को। बहुत अच्छा लगेगा जब आप भगवान के साथ बहुत सी बातें करेंगे और उनके साथ बैठकर मंदिर में कुछ पल, कुछ समय, कुछ क्षण उनके साथ ईश्वर। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वस्थ और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं योगिनी काशी की। योगिनी काशी क्या है। योगिनी काशी में व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजन की जाती है और योगिनी काशी आषाढ़ की कृष्ण पक्ष में जो काशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। योगिनी काशी जो होती है पापों से मुक्त कर देने वाली काशी होती है और यह इसकी एक अपनी महत्ता है। यह जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती ने भी ब्रह्मा जी से योगिनी काशी की कथा सुनी थी। इस देखो फिर कितना महत्व होगा। योगिनी काशी वाले दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हम एक समय फलाहारी खा सकते हैं। फल खा लो, फल नहीं खाना आप फलाहारी में जो सामान खाते हैं वो खा लो। इस प्रकार से हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो हम विष्णु जी की ऐसे ही पूजन कर सकते हैं। बस प्याज लहसुन ना खाएं तो ऐसे ही पूजन कर ले, वह भी व्रत के समान ही हो जाएगा। चलो अब हम योगिनी काशी की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। योगिनी काशी वाली की कथा इस प्रकार से है। देखो जी, अलकापुरी में जो राजा थे उनका नाम था कुबेर। वहाँ के राजा कुबेर थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की पूजा याचना हर रोज करते थे। उनकी पूजा के लिए उनके राज्य में एक सेवक था, हेममाली। हेममाली जो सेवक था वह फूल लाकर उन्हें भगवान शिव की पूजा के लिए देते थे। और हेममाली की जो पत्नी थी वह अत्यंत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार भगवान शिव की पूजा करनी थी कुबेर जी ने, और आप सभी को पता है कि मैंने बताया है हेममाली जो थे वहाँ के सेवक थे और वह फूल लाकर देते थे, ठीक है जी, कुबेर जी को भगवान शिव की पूजा के लिए। एक दिन हेममाली जो है फूल लेने गए। फूल लेने के बाद वह अपने के पत्नी के साथ आनंदित हो गए और फूल समय पर ना पहुंचा सके, जिसके कारण जो कुबेर जी हैं वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि हेममाली को बुलाया जाए। तब हेममाली को बुलाया गया। जो हेममाली हैं वह डरते डरते राज्य में आए और उन्होंने कुबेर जी से क्षमा याचना की कि मैं भगवान शिव के लिए फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। लेकिन कुबेर जी जो थे, भगवान कुबेर जो थे, वह इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने हेममाली की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हेममाली जो है
हर रोज़ फूल लाकर देता है। अगर क्या हुआ अगर वह एक दिन समय पर नहीं पहुंच पाया। चलो जी, फिर कुबेर जी ने क्या किया? कुबेर जी ने अपना गुस्सा हेमाली पर तारा और उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ आनंदित हुए हो और भगवान शिव की आपने अनादर किया है, उनकी आपने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी पूजा के लिए आप फूल नहीं पहुंचा सके, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे और आप पृथ्वी पर कोबरे का जन्म लोगे। जब कुबेर जी ने ये श्राप हेमाली को दिया, वह स्वर्ग से सीधा ही पृथ्वी पर जा गिरे और उनकी पत्नी भी उनसे दूर हो गई और इस प्रकार से कुबेर जी पृथ्वी पर कोबरा के रूप में हेमाली जो है पृथ्वी पर पहुंच गए, स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर पहुंच गए। वह इधर उधर भटक रहे थे। कोबरा जी कोबरे का जन्म लेने के बाद जो हेमाली है वह इधर उधर भटक रहा था क्योंकि उसने पाप किया। क्योंकि उस दिन देखो योगिनी काशी सी, योगिनी काशी क्या है? योगिनी काशी है 64 योगिनियों को मिलाकर योगिनी काशी बनती है और यह दुर्गा के निमित्त है, इसलिए इसकी एक अपनी महत्ता है और माँ पार्वती ने भी इसका व्रत किया था, इसलिए योगिनी काशी की अपनी एक महत्ता है और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो जी, फिर कोबरा के जन्म में वह पृथ्वी पर भटकता रहा। एक दिन भटकता भटकता वह मार्कंडे ऋषि के कुटिया के पास पहुंचा। जब वह मार्कंडे की ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा तो ऋषि ने पूछा, तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हें कोबरा का जन्म मिला? तो उसने सारी कथा मार्कंडे को बताई कि इस प्रकार से मैं कुबेर जी के महल में सेवक था और मैं फूल लेने जाता था भगवान शिव की पूजा याचना के लिए और एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ आनंदित हो गया और फूल पहुंचाने में मुझे देरी हो गई, जिसके कारण भगवान कुबेर ने मुझे श्रापित कर दिया और मैं कोबरे का जन्म लेकर पृथ्वी पर आ गिरा और मेरी पत्नी भी मुझसे बिछड़ गई। तो जब मार्कंडे ऋषि को यह सारी घटना का कोबरे ने बताई तो उन्होंने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब मार्कंडे ऋषि जी ने बताया कि योगिनी काशी आती है आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। उस काशी वाले दिन अगर तुम श्रद्धापूर्वक व्रत करोगे, उनकी भगवान विष्णु की पूजा याचना करोगे, तब तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें यही मार्ग है कि तुम अपने पापों को ख़त्म कर सकते हो। तो कोबरा ने क्या किया? फिर कोबरा ने क्या किया? उन्होंने आषाढ़ की जो कृष्ण पक्ष की काशी आई, योगिनी काशी आई, उन्होंने श्रद्धापूर्वक वहाँ व्रत किया और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान शिव भगवान विष्णु की उन्होंने पूजन की, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजन की। इस प्रकार से उन्होंने अपने पापों से छुटकारा पाया। इस प्रकार से जब भगवान शिव जो हैं उसकी इस पूजा से प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने और ब्रह्मा जी ने सभी भगवान जो है त्रिदेव हैं जो कोबरे की इस पूजा से प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया और वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर उनको अपनी पत्नी द्वारा से मिली और वह जीवन सुखमय उनका हो गया। इस कथा से हमें क्या मिलता है सीखने को? इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अगर कोई जिम्मेवारी लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अगर हम व्रत का पालन करते हैं, अगर हम अपने जीवन में व्रत करते हैं तो उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। विधि विधान से व्रत करो, अगर हम नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं है। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप व्रत करो, वह कहते हैं बस आप मेरे प्रति श्रद्धा रखो, भावना रखो। वह ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट दो और व्रत करो। बस भगवान जी के लिए श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो हमें अब उसके लिए व्रत के लिए जो है पूरी
पालना करनी होगी, स्वच्छ रहना होगा। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए, अगर हम कोई काम, कोई पूजन करते हैं तो पूरी निष्ठा से और सफाई से और शुद्धता से करें। भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। आपको अगर मेरी ये शॉर्ट में ये छोटी सी कहानी योगिनी काशी की अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं त्रोशी की। त्रोशी का व्रत। त्रोशी का व्रत जो है वह शिव जी के लिए रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 त्रोशी होती हैं। एक त्रोशी होती है पूर्णमासी के 13वें दिन। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसको त्रोशी कहा जाता है और इसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसे त्रोशी कहते हैं और फिर मत्स्य के बाद जो 13वां दिन होता है उसको भी त्रोशी कहते हैं। एक महीने में 2 त्रोशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन दोनों का ही व्रत रखा जाता है और यह शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रोशी का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, यह मीठा खाकर ही व्रत रखा जाता। इसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया जाता। त्रोशी वाले दिन हमें फुलहार खानी होती है, फल खाने होते हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और त्रोशी के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस बार जो त्रोशी का व्रत है वो वीरवार को पड़ रहा है और यह 18 तारीख को है और 19 तारीख तक चलेगा ये। और इस दिन शिव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी, क्योंकि यह व्रत वीरवार को पड़ रहा है। यह जो वीरवार को पड़ रहा है यह गुरु पुष्प नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र में जो आ रहा है वह बृहस्पति जी का और भगवान शिव का दोनों का ही त्रोशी का व्रत होगा। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनेंगे और पीले आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। इस दिन यह व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत के करने से नाना प्रकार के हमें बहुत से लाभ होते हैं और यह व्रत भगवान शिव और विष्णु जी का होने के कारण यह दोगुना फलदायी होगा और हमें यह त्रोशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ना करो आप व्रत। अगर हमारा शरीर हमें अलाउड नहीं करता, हमारा शरीर हमारे लिए मुश्किल में है कि हम व्रत ना रखें तो ना रखो आप। भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव की ऐसे ही पूजा कर लो आप। साफ जल्दी उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान जी को एक साफ सुथरे आसन पर उनको बिठाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। उनको फल फूल का प्रसाद लगाएं, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करें। कई लोग होते हैं जो व्यंजन नहीं तैयार कर सकते, कोई बात नहीं है, जो आपके पास है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आप भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। नहीं कर सकते थोड़ी शक्कर ले लें, शक्कर तो ले सकते हैं। शक्कर भी नहीं ले सकते पताशे ले लो, पताशे नहीं आप ला सकते तो आप जो आपके पास है उसी के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएं। और इस व्रत में यह व्रत वीरवार को होने के कारण, लेकिन यह व्रत रवि पुष्प नक्षत्र में त्रोशी का व्रत रविवार को भी रखा जाएगा। उस दिन गुरु पूजा भी है। त्रोशी का व्रत हमें बहुत सी सुख समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और हमें मनवांछित फल देता है। अगर हम यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सी हमारी मनोकामनाएं इस व्रत से हमारी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में हमें अन्न ना ग्रहण करके फल खाने होते हैं और या हम फल के ऊपर नहीं रह सकते तो हमें फलहार खाना होता है। फलहार मैंने जैसे कट्टू का आटा हो गया, आलू के हलवा बना लो, है ना जी। इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं जो हमें नवरात्रों के व्रत में भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें नमक ग्रहण ना करें। और त्रोशी के व्रत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। त्रोशी का व्रत जो है हमें बहुत सुख समृद्धि देता है और हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। यह शिव भगवान के
का व्रत होने के कारण अब जानते हैं भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए यह व्रत भगवान शिव का होने के कारण हमें जल्दी फलदायी होता है और हमें जल्दी ही इसका फल मिलता है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भय और निर्भय की। शेषनाग जी का एक बहुत बलवान पुत्र था, मणिनाग, और वह भगवान शिव का परम भक्त था। भक्ति भावना से वह भगवान शिव की पूजा किया करता था और उसकी पूजा से भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न थे। इसलिए मणिनाग ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मैं गरुड़ जी से निर्भय रहूं, और भगवान शंकर जी ने भी उसकी पूजा भावना को देखते हुए उसे वह वरदान दे दिया कि वह गरुड़ से निर्भय रहे। और एक बार मणिनाग जी जो हैं वह भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं आ रहे थे। तब नंदी जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, कुछ दिनों से मणिनाग जी यहाँ पर नहीं आ रहे, वह दिख नहीं रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने नंदी जी को कहा कि मणिनाग जी को गरुड़ जी ने अपने घर पर बंदी बना रखा है, तुम विष्णु जी के पास जाओ, आप लक्ष्मीपति विष्णु के पास जाएं और उनसे मेरा प्रणाम करते हुए नाग देवता को आज़ाद करा लें, मणिनाग को आज़ाद करवा लें। और फिर नंदी तो आप पता ही है भगवान शंकर के परम भक्त हैं, वह तो उनके सेवक हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तब नंदी जी उनकी शंकर जी की आज्ञा पाकर वह भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी को उन्होंने प्रणाम किया और सारी बात बताई कि किस प्रकार से गरुड़ जी ने मणिनाग को बंदी बना लिया है। तब विष्णु जी ने गरुड़ जी को बुलाया, और गरुड़ जी को जब बुलाया तो उन्होंने गरुड़ जी से पूछा कि तुमने मणिनाग को बंदी क्यों बनाया है। तब गरुड़ जी ने कहा कि मणिनाग जी हमारे यहाँ रोज ही विचरण कर रहे थे, मैं उनके विचरण से बहुत परेशान हो गया था, क्रोधवश मैंने उनको अपने यहाँ बंदी बनाकर रख लिया है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम उसे आज़ाद कर दो। तब गरुड़ जी ने हंकार वश में आकर उनसे कहा कि मैं नागराज को मणिनाग को क्यों छोड़ दूं, आप बताइए उन्हें क्यों आज़ाद कर दूं, मैं मणिनाग को आज़ाद नहीं करूंगा। तब इसी प्रकार से इसी से थोड़ी उनमें भगवान विष्णु में और गरुड़ जी में थोड़ी सी चर्चा हुई, और तब गरुड़ जी ने विष्णु जी से मतलब कि मणिनाग को छोड़ने से इनकार कर दिया। तब और गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे ऊपर सवार होकर ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हो, मेरी पीठ पर बैठकर ही हे प्रभु आप नाना प्रकार के कर्तव्यों में, नाना प्रकार के कार्यों में सफल हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बलशाली हूँ। तो इन बातों को सुनकर जो भगवान विष्णु जी हैं वह मुस्कुरा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जो गरुड़ जी हैं वह हंकार वश में हो गए हैं और वह किसी चीज़ को समझ में असमर्थ हैं और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मणिनाग को छोड़ दो। तब भी गरुड़ जी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे ज़्यादा बलशाली हूँ और अगर मैं आपकी मदद ना करूँ तब आप किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब भगवान विष्णु जी ने कहा ठीक है फिर गरुड़ जी, चलो फिर आज हम दो हाथ हो जाते हैं। तो गरुड़ जी ने यह स्वीकार किया। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा तुम मेरी एक छोटी सी उंगली, ये छोटी सी जो उंगली है इसी को तुम हिलाकर दिखा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मणिनाग को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा।
जैसे ही भगवान विष्णु जी ने अपनी छोटी उंगली गरुड़ जी के सर पर रखी, गरुड़ जी का तो सर धरती में घुस गया और उनके पाँव ऊपर की तरफ उठ गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था और फिर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तड़पने की आवाज़ आई और फड़फड़ाना शुरू किया और उन्होंने भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु जी ने जब अपनी छोटी सी उंगली उनके सर से उठाई, तब गरुड़ जी ने अपने सिर को धरती से बाहर निकाला और भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अहंकार में हो गया था, क्रोधवश अहंकारवश मैंने आपसे जो अपशब्द कहे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और मैं ये भूल गया था कि भगवान आप हैं, मैं नहीं, प्रभु आप हैं, मैं नहीं, जगत पिता आप हैं, मैं नहीं, और मुझे रचने वाले, मुझे बनाने वाले भी आप हैं, मैं नहीं। मैं इन सभी चीज़ों को भूल गया था और इसी कारण मैंने आपके साथ ये व्यवहार किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दें और मैं मनीना को छोड़ देता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे आप क्षमा करें। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम क्षमा मांगना चाहते हो और अपना शरीर बिल्कुल सीधा कर लेना, पहले की तरह स्वस्थ हो जाना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान शंकर के पास जाना होगा। तब गरुड़ जी ने मणिनाग को छोड़ दिया और भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर के पास जब गरुड़ जी गए, तब वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शंकर जी से माफ़ी मांगी और क्षमा याचना की और भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर तो दयावान हैं, तभी तो वो भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्होंने उनकी इस क्षमा को माफ़ किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका सारा शरीर पहले की तरह ही स्वस्थ कर दिया। और इसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता और क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता। जब हम क्रोध में होते हैं और हम कोई ना कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर हमें संयम से रहना चाहिए और अहंकार को त्याग कर हमें भव्य एंड बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ताकि हम अपने प्रभु के चरणों में रह सकें और प्रभु के समीप रह सकें। इसलिए हमें अपने प्रभु से प्रेम करते हुए उनके भक्ति भाव में हमें लीन रहना चाहिए। और अगर ये इस कथा में, इस कहानी में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, भगवान विष्णु जी की, गरुड़ जी की, नाग जी की, शेषनाग जी की, और ये अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जाके भगवान शिव के पास आंखें बंद कर कर आप बैठ जाएं। फिर देखिए भगवान आपके मन की बात कैसे समझते हैं और उसका समाधान किस प्रकार से निकालते हैं। वह आपके लिए सब कुछ कर देंगे, देखते जाइए। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लालसा की, लोभ की। एक बार दो उल्लू थे। दोनों उल्लू दो पेड़ों पर आकर बैठ गए और एक उल्लू के मुंह में सांप था और दूसरे के मुंह में एक चूहा था। दोनों ही अपने अपने भोजन की तैयारी में थे। दोनों उल्लू अपने अपने भोजन की तैयारी में होने के कारण अपना अपना भोजन मुंह में लेकर वह दोनों ही अपने अपने अलग अलग पेड़ पर बैठे थे। जब वह पेड़ पर बैठे थे, वह पेड़ कुछ ऐसे आमने सामने थे कि सांप को चूहा दिख रहा था, चूहे को सांप दिख रहा था और दोनों उल्लू आमने सामने थे। जब वह आमने सामने उल्लू दो पेड़ों पर बैठे थे, तब चूहे ने जब दूसरे उल्लू के मुंह में चूहे को देखा, उसने देखा कि सामने वाले उल्लू के मुंह में एक चूहा है। तब सांप ने देखा कि वह चूहा मेरा शिकार बनेगा, अब उस चूहे को मैं
खा जाऊंगा वह मेरा भोजन बनेगा। वह ये भूल गया कि मैं तो खुद मृत्यु के मुंह में हूँ। वह ये सब भूलकर अपने जीव की लालसा में उसे ये नहीं आ रहा कि मैं खुद भी एक उल्लू के मुंह में हूँ, मैं भी मौत के मुंह में हूँ। उसे ये भय नहीं रहा और वह चूहे को प्राप्त कर लेना चाहता था। और दूसरी तरफ जो चूहा था वह डर रहा था कि मैं तो देखो यहाँ उल्लू के मुंह में हूँ, यहाँ भी मैं तो मौत के साए में हूँ, और सामने तो मेरे सांप है, वहाँ भी मैं मौत के साए में हूँ। तो सांप तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, वे तो मुझे जरूर निगल ही लेगा। इस प्रकार से वह डर रहा था और डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी तो ऐसा नहीं कि हम किसी परिस्थिति में जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या डर के अंदर दुबक जाते हैं, वह परिस्थिति टल नहीं जाती। उस परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना होगा और हमें उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। इसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है। जैसे हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हम हैं तो मौत के ही मुंह में, हम अपने अपने उसमें चले जा रहे हैं। हम आगे भी खाई पीछे भी खाई, जहाँ भी जाएंगे है तो मौत ही साए में जी रहे हैं। खाना खाते हैं वह भी जहरीला, पानी पीते हैं वह भी जहरीला, और सड़क पर चलते हैं वहाँ भी ट्रैफिक है। तो हमें कुछ नहीं पता कि हम घर से एक बार निकल रहे हैं तो दोबारा घर पर आना है या नहीं आना है। इसलिए संयम से रहें, प्रेम से रहें, परिवार में प्रेम से रहो, बच्चों से प्रेम करो, घर में लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय हम मौत के आहोश में आ जाएं और हमें नहीं पता हमारे साथ किस पल क्या हो जाए। इसलिए हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है जैसे चूहे की और सांप की थी। देखा जाए सांप भी को भी यह नहीं था, वह चूहे को तो देख के खुश हो रहा है कि वह मेरा भोजन बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी उल्लू के ही मुंह में हूँ। पर क्या पता चूहे को खाने से पहले उल्लू मुझे निगल जाए, वो ये भूल गया। उसने उसी प्रकार हम हैं, हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगते और ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे ना जाने हमारे साथ क्या हो जाए, ये हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे नहीं, तो भगवान के घर में तो हमारे लिए पाप नहीं होगा और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और हमें ईश्वर की अगर प्राप्ति चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होंगे। कोशिश करें जीवन में किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती आप जगराते में कहीं गए हैं या मंदिर में कहीं जगराता है कि आप वहाँ पर्ची ना कटाएं। आपकी श्रद्धा है आप कटाओ, आपका दिल करता है जो मर्जी दान दो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की घर में अगर आपके 1 रुपये से 10 रुपये से किसी ज़रूरतमंद के घर में अगर चूल्हा जल जाता है, उसके बच्चों को एक समय का खाना अगर मिल जाता है, उससे अच्छा पुण्य का काम क्या होगा? बताइए ज़रा, सोचो जरा आप, उससे अच्छा पुण्य काम हो सकता है? तुम्हारे द्वारा हमारे द्वारा दी हुई किताबों से पढ़कर अगर कोई बच्चा कल को डॉक्टर, कोई वकील या इंजीनियर या अध्यापक बन जाता है, उससे अच्छा क्या होगा? इसलिए कुछ ऐसे कार्य करें जिसके लिए किसी ज़रूरतमंद के लिए हमेशा के लिए ही उसकी रोटी का जुगाड़ बन जाए। उनकी अगर हमें दिखता है, अगर हमें लगता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। कुछ ना कुछ मदद हम कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो किसी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलती हैं। इसलिए किसी न किसी की मदद अपने जीवन में ज़रूर करें और साथ में बोले राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार कुछ संत एक गांव में आए और वहां पर वह कुटिया बनाकर रहने लगे। वह कुछ दिन वहीं पर कुटिया बनाकर रहते रहे। एक दिन उनकी कुटिया के पास से एक बालक निकलता है और वह देखता है कि यहाँ पर तो एक कुटिया है जिसमें कुछ संत तपस्या करते हैं। तब उसने क्या किया, वह बालक अंदर गया, कुटिया के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ पर संत तपस्या कर रहे हैं। तब जिसके कारण और कुटिया की साफ सफाई नहीं हुई है, तब उस बालक ने क्या किया, उस कुटिया की साफ सफाई की और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह बालक फिर उस कुटिया के पास से गुजरा। जब वह पास से गुजरा तब फिर उसने कुटिया की साफ सफाई की और फिर चला गया। तीसरे दिन वह बालक फिर आया, तब वह अपने साथ कुछ फल भी लेकर आया। तब उस बालक ने क्या किया, उस कुटिया की साफ सफाई की और उन फलों को उस कुटिया में छोड़कर चला गया। इसी प्रकार कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह बालक कुटिया की जब सफाई करने के लिए आया, तब वह अपने साथ कुछ फल और कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आया। जैसे ही उसने कुटिया की सफाई की और ज़रूरत का सामान वहाँ पर रखा और वहाँ से जाने लगा, तब वहाँ साधु एकदम उठा और उसने कहा कि तुम हर रोज़ सेवा करते हो, मुझे तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, यह मंत्र गुप्त है, तुमने इसकी मन ही मन जाप करना है। और वह संत जो है उस बालक को मंत्र दे देता है और वह बालक मंत्र जैसे ही लेकर उस कुटिया से बाहर जाता है, वह बालक उस मंत्र का जाप मन ही मन कर रहा होता है। और वह रास्ते में क्या देखता है कि बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं जो राम राम का नाम जप रहे होते हैं। जो कोई वह जिस किसी को भी देखता है वह राम राम जप रहा होता है। वह बालक तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि जो मंत्र गुरु जी ने मुझे, उस संत ने मुझे गुप्त रखने के लिए कहा था, वो तो ये लोग सार्वजनिक जाप कर रहे हैं। तो क्या उस संत ने मुझे झूठ बोला? वह तो बहुत ही अचंभित होकर वह उस कुटिया में द्वारा से गया और साधु से बोला, हे साधु, आपने मुझे जो मंत्र दिया था, आप तो कहते थे कि ये गुप्त है, लेकिन वह मंत्र तो सभी लोग सरेआम सार्वजनिक ही जाप कर रहे हैं। तो वह साधु क्या करता है, अपनी झोली से एक पत्थर निकालता है और उसे देता है कि तुम ये पत्थर लेकर जाओ और इसको बाजार में तुमने इसे बेचना नहीं है, और जब इसे बेचना नहीं है तो सिर्फ इसका तुमने मूल्य लगवाना है, कितने का ये बिकेगा। चलो जी। तब वह लड़का उस कुटिया से बाहर निकला और वह आगे जाने लगा। जैसे ही कुछ दूरी पर गया, तब उसे वहाँ सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले के पास जाकर उसने कहा, हे भैया, तुम ये पत्थर मुझसे लोगे? तो ये कितने में लोगे? वह सब्जी वाला बोला, देखो, मेरा काम तो सब्जी का है, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन यह मुझे बाट का काम दे सकता है, इसलिए यह पत्थर तुम मुझे बाट के रूप में दे दो और मुझसे इसके बदले में इसके वजन जितनी तुम सब्जी ले जाओ। लेकिन वह बालक जो है वहाँ से पत्थर लेके आगे चलने लगा। जैसे ही आगे गया, वह एक सुनार की दुकान आई। वह सुनार की दुकान पर गया और उससे बोला कि ये पत्थर कितने का होगा? सुनार ने देखा कि यह पत्थर तो एक मामूली सा हीरा है। उसने कहा, ये पत्थर तो एक मामूली सा हीरा है, तुम ऐसे करो, मुझसे इसके बदले में 100 रुपया ले लो। तब वह बालक वहाँ से भी पत्थर लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कुछ दुकानों पर ऐसे ही चलता रहा, आगे जाकर वह एक बहुत ही बड़ी सुनार की दुकान में गया, जहाँ एक ज्वेलरी था जो कि हीरों की परख रखता था। उसके पास जाने पर उस जोहारी ने कहा कि यह तो एक बहुत ही अच्छा हीरा है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? जब उस
जौहरी ने उसे देखा कि इसकी हालत तो बहुत खस्ता है। तब उसने कहा, मैं तुम्हें इसका कुछ मूल्य दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? वह लड़का उस हीरे को लेकर आगे बढ़ने लगा। तब उस जौहरी का आगे उसे उस्ताद मिलता है। तब वह कहता है कि यह तो बहुत ही कीमती हीरा है, जिसका मूल्य मैं नहीं लगा सकता हूँ, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसकी कीमत अदा कर सकूँ। इन सभी चीज़ों से वह बालक जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि इस एक पत्थर की कीमत सब्जी वाला कुछ सब्जी के भाव दे रहा था, और कुछ 100 रुपये दे रहा था, और कोई उसकी कुछ कीमत दे रहा था, और किसी ने उसे इस पत्थर की व्याख्या इस प्रकार से की कि यह बहुत ही कीमती हीरा है और मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता। तब वह बालक परेशान होकर फिर साधु के पास गया। साधु से बोला, साधु से पहले उसने प्रणाम किया और फिर बोला कि इस पत्थर की तो इस प्रकार से बाजार में व्याख्या की गई। तब उस साधु ने उसे समझाया, देखो, एक पत्थर की कीमत हर इंसान ने अपने अपने नज़रिए से लगाई। उसी प्रकार से राम नाम का सिमरन है, हर इंसान अपनी अपनी श्रद्धा भावना के साथ इसका सिमरन करता है। कोई तो उच्च उच्च स्वर में सिमरन करता है, कोई मन ही मन सिमरन करता है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भावना है। राम नाम तो एक ही है और उसकी भावना भी एक ही है, लेकिन उसका जाप करने का तरीका अलग अलग है। हर इंसान अपने अपने समर्था के अकॉर्डिंग, अपने अपने भाव के अकॉर्डिंग ही उसका जाप करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में राम नाम को शामिल करना चाहिए, और हर समय काम करते हुए, खाना बनाते हुए, पढ़ते हुए, दुकानदारी करते हुए, अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हुए हमें राम नाम का सिमरन करना चाहिए। यह सिमरन चाहे हम जोर जोर से करें ताकि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए, चाहे तो हम इसे मन ही मन करें ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। ये हमारे पर निर्भर करता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हे राम, हे राम, राम